श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि महर्षि वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे वह स्थल बताइए, वह स्थान बताइए जहां मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ दिन रह सकूं, पर्णकुटी बनाकर वहां पर कुछ दिन निवास कर सकूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूछे हूँ मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहु तह देहु कही, तुम्हें ही देखावो ठाऊं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचा रहा हूं, संकोच कर रहा हूं कि जहां आप न हो वह स्थान मुझे बता दीजिए और फिर मैं आपके रहने के लिए वो स्थान दिखाऊं। इस तरह मुनि महर्षि वाल्मीकि जी के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी रहस्य के खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। अब वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में बोलते हैं कि सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी सुनिए, सुनहु राम अब कहूं निकेता, कि अब वह स्थान, वह स्थल, वह निकेत, वह भवन बताता हूं जहां आप, जहां बसहु सिय लखन समेता, आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करिए। अब वह निवास बताते हैं। पहला निवास कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कि जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। निरंतर भरते रहते हैं, यानी वह स्थान, वह मनुष्य का हृदय जिनके कान श्रवणेंद्रिय की बात कर रहे हैं कि समुद्र की भांति उनके कान आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। भर ही निरंतर, किंतु हो ही न पूरे, परंतु कभी पूरे नहीं होते, कभी तृप्त नहीं होते। तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे, तो उन्हीं के हृदय आपके लिए सुंदर घर है, सुंदर निकेत है, सुंदर स्थल है। इतना ही नहीं, फिर दूसरा स्थल बताते हैं कि लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे। दूसरा स्थल महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है,
और राही दरस जलधर अभिलाषे, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। अनिद्र सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। और जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। कहने का भाव यहां आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तो हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी और सुखदायी भवनों में, निकेतों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। फिर तीसरा स्थल बताते हैं कि जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हाजास, मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तासु। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है और आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, तो हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए कि जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हाजास, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तासु। भाई हंस हंसिनी मानस सर में निवास करते हैं और मोती चुगते हैं कि सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगो के हंस कुमारी। तो जिह्वा स्त्रीलिंग है, इसलिए हंसनी की उपमा जिह्वा से, यानी जिह्वा की उपमा हंसनी से दी, हंसनी की दिया, और यश को मानस कहा। पर यह यश मानस सर में अधिक स्वच्छ, दिव्य, नित्य, अक्षय और अविकृत है। वहां मोती बहुत और यहां प्रभु के दिव्य गुण, धैर्य, गंभीरता, उदारता, सुशीलता, वात्सल्य, करुणा आदि अनंत। तो इन्हीं गुणों का दिन रात गान, कीर्तन, कथन आदि जिह्वा से करते रहते हैं। तो यही हंसनी का जो मोतियों का चुगना है, वही यहां जिह्वा का इन गुणों का दिन रात गान, कीर्तन, कथन आदि जो जिह्वा से करते हैं, यही चुगना है। मानस सर में अनेक पदार्थ हैं, पर हंसनी मोती ही चुगती है। वैसे ही निगमागम में बहुत से प्रसंग हैं, पर आपके भक्त आपके गुणों को ही चुन चुन कर ले लेते हैं। अजस तुम्हार मानस बिमल, कि आपका यश मानस के सातों कांडों में है और इसी में रहकर केवल आपके गुण गणों का पान करते हैं, तो यह कीर्तन भक्ति है। और जीवा के दो कार्य हैं भाई, जीवा है, जीवा के दो कार्य हैं, एक रसज्ञता और दूसरा भाषण। भाई भगवान के अनंत गुणों का रस जानकर उनका कीर्तन करते हैं, इसी रस में मस्त रहते हैं। अजिह्वा राम विमल यश रूपी मानस सर में तैरा करती है और जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई, इन गूढ़ भावों को जानकर रसास्वाद में मग्न रहती है। हंसनी नीर क्षीर विवरण विवेक की निदर्शक है। अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में, प्रारंभ में दिन रात श्री राम जी के गुणशील स्वभाव की चर्चा। भाई चक्रवर्ती जी को
सब समाचार पहुंचा करता है। इसलिए उन्हीं मुक्ताहल गुण गण चुनने वालों के विषय की कथा पहले। इस प्रकार के भक्त समुचित अवधवासी हैं कि राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरिमित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोही। भाई बात को बहुत स्पष्ट रूप में उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि जह तह नर रघुपति गुण गावही बैठी परस पर इहि सिखावही। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। तो यहां जो रसनेन्द्रिया है तो रसनेन्द्रिय मात्र से प्रभु की प्राप्ति कही, यह कीर्तन भक्ति है। और इस भक्ति के लिए यह भगवत वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिए। वो क्या है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि मैं सदैव वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, पर हां जिह्वा की हंसनी के समान निर्चीर विवरण गति होनी चाहिए। भाई सांसारिक विषय वार्ता को यथा शक्य सर्वथा छोड़कर और एकमात्र श्री राम गुण गान में निरंतर लगी रहनी चाहिए। और बिना गुण गान के जिह्वा किसी भी प्रकार रह ही न सके। तो यह साधन भी अपने आप में पूर्ण है, यह दृढ़ विश्वास रहे। भाई रसनेन्द्रिय की सार्थकता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई कि जिह्वा प्रभु के गुणगान में लगने से ही सफल होती है, और नहीं तो मरे हुए चमड़े के समान मुंह से निकाल डालने योग्य है। वह मेढक की जीभ के समान है कि जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सोदा दूर जीह समाना। इस तरह तीसरा स्थल बताया। अब चौथा स्थल महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जा सुलहई नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शिष नवहि सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय बिसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहु तिन्ह के मन माही। भाई प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा सादर जा सुलहई नित नासा। अब चौथा स्थल बताते हैं, वो क्या है? नासिका। कि जिनकी नासिका नित्य आदर पूर्वक आपका प्रसादित पवित्र सुंदर सुगंध यानी इत्र फूल माला तुलसी आदि सूंघती है। भाई आदर के साथ ग्रहण करती है। तुम्हि निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और जो आपको नैवेद्य लगाकर या आपको भोग लगाया हुआ या आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, और आपका प्रसाद स्वरूप ही वस्त्र आभूषण आदि धारण करते हैं। इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय बिसेखी। कि देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर माथा नवाते और प्रेम से बहुत विनती करते हैं, अर्थात दीनता सहित उनकी बड़ाई करते हैं। कर नित करहि राम पद पूजा
राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भाई नित्य अपने हाथों से श्री राम जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री राम जी का ही भरोसा है, कोई और भरोसा नहीं, तो चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। भाई चरणों से श्री राम जी के तीर्थों में चल कर जाते हैं, सवारी पर नहीं। तो हे राम आप उनके मन में बसिए। तो ये चौथा स्थल बताया। भाई यह प्रसंग विशेषतः गृहस्थों में ही घटित होता है। जो ये चौथा स्थल बता रहे हैं ये गृहस्थों में ही मिलता है। भाई शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, तो यहां तक अर्चन वंदन और की भक्ति है। अकर नित करहि या पाद सेवन भक्ति है। पहले श्रवण नेत्र रसना 3 ज्ञानेंद्रियों की भक्ति बता चुके, 3 स्थल। और चतुर्थ भक्ति में अन्य 8 अंग ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से अर्थात मन से अर्चन भक्ति करना कहते हैं। लहई नित नासा नासिका, भोजन करही मुख, पटभूषण धरही त्वचा, शीस नवहि सिर, कर नित करही दोनों हाथ, और चरण राम तीरथ चली जाही, दोनों चरण पैर, और प्रीति सहित और राम भरोस हृदय या मन व अंतःकरण। इस तरह अष्टांगों यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से अर्चन भक्ति करना कहते हैं। तो यहां कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। भाई यहां नासिका इंद्री की चर्चा होने से, भाई नासिका है तो स्वाभाविक है सुगंध से संबंधित, असुगंधित तुलसी पुष्प पुष्पमाला ये अतर आदि की सुगंध प्रसाद रूप में जो ले। भाई प्रसाद पुष्पमाला आदि जो भगवान पर चढ़ाए या निवेदित किए हुए होते हैं, और निर्माल्य होने या अर्पित होने पर वे प्रसाद होते हैं। असुचि सुभग से बताया, ये बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि सुचि सुभग भाई प्रसाद होने से वह पवित्र है, हमको पवित्र करेगा, सुंदर ऐश्वर्य से युक्त है, और ऐसा प्रभाव जानकर वे उसे ग्रहण करते हैं। यहां ध्यान रहे कि भगवत प्रसाद भगवत रूप है। सादर जा सुलहई नित नासा। भाई सादर अर्थात प्रसाद को मस्तक से पहले लगाकर तब उसको ग्रहण करें, यानी उसको सूंघते हैं, महक लेते हैं, सुगंध ग्रहण करते हैं। और नित्य के द्वारा बता रहे हैं कि प्रसाद छोड़ अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तथा प्रतिदिन भगवान का निर्माल्य प्रसाद नियम से ग्रहण करते हैं, उसे सूंघते हैं। तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। कि जो कुछ वस्तु भोजन की मिले उसे प्रभु को अर्पण करें, यानी जो भी हमें मिले, कोई भी वस्तु भोजन के लिए मिले उसे प्रभु को अर्पण करें। कि तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो भगवान का भोग लगाकर तब पावें। मधुकर संत मधुकरी स्थान से लाकर उसका भी भोग लगाते हैं। और जो कुछ वृत्ति पाता है, यदि वह ईमान के धंधे से पाता है और अपने मन में यह दृढ़ भावना रखता है कि मेरी सारी वृत्ति भगवान का प्रसाद है, तो वह भी भगवत प्रसाद या भगवत निवेदित ही भोजन करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कास्य सुविद्धनम। यजुर्वेद में उल्लेख है। तो प्रसाद को प्रसाद भाव से पाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। मालपुआ पूरी तस्मई मोहन भोग शंकर पुंगल लड्डू आदि के भाव से नहीं, और प्रसाद में प्रसाद का स्वाद अनुभव करें।
और जहां यह विचार हुआ कि इसमें मीठा कम है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये कम है, ये ज्यादा है, फिर वहां प्रसाद का भाव नहीं रह गया। भाई भगवान को निवेदित किया हुआ पदार्थ जैसा हो वैसा ही ग्रहण करना चाहिए। भाई ऊपर से मीठा, नमक, रामरस आदि मिलाने पर प्रसाद का भाव नहीं रहता। यह भी ध्यान रहे, यह स्मरण रहे कि भगवत प्रसाद सदा पवित्र है। वह किसी के स्पर्श से, जूठा होने से या जूठा करने से भी अपवित्र नहीं होता। तो भाव मुख्य वस्तु है। यहां भाव मुख्य वस्तु है। अब भक्त भगवत प्रसाद के भाव से ग्रहण करता है, इसलिए उस प्रसाद के सेवन से उसके चित्त में विषय बुद्धि के बदले भगवत बुद्धि जागृत होती है, उसका चित्त शुद्ध होता है, उसे भगवत प्राप्ति मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है। और तभी तो अनेकों भक्तों को विष भी अमृत हो गया। देवी मीरा जी को विष दिया गया और उन्होंने प्रसाद रूप में ग्रहण किया, वही विष उनके लिए अमृत हो गया। तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान का पहना, भगवान का ओढ़ा, भगवान का बिछाया, उनकी सेवा में लाया हुआ वस्त्र आभूषण प्रसाद है। तो कहने का भाव यह है कि उत्तम वस्त्र आभूषण अपनी विषय वासना की पूर्ति के लिए वे कभी नहीं धारण करते, कभी धारण ही नहीं करते अपनी विषय वासना की पूर्ण करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए। प्रभु के उतरन ही पहनने में सुख मानते हैं, उनको चढ़ाए हुए प्रसाद रूप में पहनने में सुख मानते हैं, और वह भी प्रभु की सेवा के लिए ही। तो शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी। भाई सुर अर्थात देव मंदिरों, देव मूर्तियों को, अब गुरु में सदगुरु देव और संत दोनों। भाई द्विज विप्र ब्राह्मण, तो इन तीनों को दर्शन होने पर प्रणाम करते हैं, मस्तक उनके आगे झुकाना चाहिए। खड़े खड़े प्रणाम, नमस्कार, हाय हेलो नहीं। नमस्कार या प्रणाम या नमस्ते खड़े खड़े करना पर्याप्त नहीं है, और न केवल हाथ जोड़ना। इसलिए कहा कि शीस नवहि, शीस नवाएं किसके सामने? सुर गुर द्विज देखी, तीनों के सामने। इनको देखकर मस्तक नवाते हैं, किनको? सुर, गुरु और द्विज, क्योंकि हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम जी इन्हीं की रक्षा के लिए ही तो अवतार लेते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और स्वयं प्रभु उनका सदा सम्मान किया। पूरे मानस भर में प्रभु द्वारा गुरु, संत, विप्र आदि का सम्मान सर्वत्र। इसलिए भक्त उनकी अब उपेक्षा न करके उनका सदा सम्मान ही करता है। भाई सुर, गुरु, द्विज तीनों के आगे मन, कर्म, वचन से विनम्र होना बताया कि प्रीति सहित करि विनय अभिषेखी। प्रीति सहित करि, यह मन का धर्म। अशीष नवाना कर्म व तन से होता है, और करि विनय विषेखी यह वचन द्वारा। तो कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। नित, भाई वह जो कुछ भी करता है वह सब अपने स्वामी की आराधना के लिए ही करता है। प्रभु की आराधना से जिसका संबंध न हो ऐसा कोई कर्म उनके हाथ नहीं करते। अपने शरीर के लिए, संसार के किसी कार्य के लिए जो वह हाथ हिलाता है वह भी इसीलिए कि
शरीर से प्रभु की सेवा होती है और संसार के उस काम को करने से प्रभु की सेवा बनेगी और उसके समस्त कर्म प्रभु की आराधना बन गए होते हैं। वह जो कुछ करता है वह सब राम पद पूजा ही हो चुका है। भाई राम पद पूजा से खोटसोपचार आदि पूजा, तुलसी पुष्प उतारना, मंदिर आदि में झाड़ू देना, चौका देना, वस्त्र प्रक्षालन, पार्षद अमनिया करना, भोग सामग्री, रसोई के बर्तन, रसोई करना, मांजना, पंखा झलना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, यह सब कैंकर्य आ जाता है किसमें? खोटसोपचार राम पद पूजा। आजकल तो संत वेश में कैंकर्य का करना अपनी तौहीन समझा जाने लगा है और उसे कहार का काम कहते हैं। नित्य करहि जो कहा गया वह स्थिति कैसी होती है, यह राम भरोस हृदय नहीं दूजा से बताए। भाई जब हृदय में केवल श्री राम जी का ही भरोसा हो, राम जी का ही भरोसा रह गया हो, जब शरीर और संसार में कोई आसक्ति ना हो और ना अन्यत्र कहीं आशा व भरोसा हो, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा। तो जिसके हृदय में केवल श्री राघवेंद्र का भरोसा है वह दूसरे के लिए कोई काम क्यों करेगा? उसे अपने स्वामी की छोड़ अन्य की सेवा का प्रयोजन ही क्या है? तो इससे यह उपदेश मिलता है कि भरोसा दूसरे का कदापि ना करें। पूजा करें तो इस विचार से नहीं कि दूसरे देख कर रीझें, हमको कुछ दें। जब कोई दूसरा कोई भरोसा हो जाता है तब भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। भाई सामान्य रूप में भी अगर हम किसी एक पर भरोसे जीते हैं तो वो हमारा ध्यान रखता है, और जब हम किसी और पर भरोसा करने लगते हैं तो जिस पर पहले भरोसा था वो भी निश्चिंत है कि चला अब अगर हमसे ना हुए तो फलाने तो आए। तो इससे पहला व्यक्ति, उसी तरह भगवान, जब दूसरा कोई भरोसा हो जाता है तो भगवान भी निश्चिंत हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्तजन सब आशा और भरोसा छोड़ एक प्रभु पर ही सब भार छोड़ देते हैं। जय श्री राम। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक ही आस है, एक ही विश्वास है। और यहां कर नित कर ही राम पद पूजा की जगह पर वाल्मीकि जी ने कर नित कर राउर पद पूजा क्यों न कहे? अर्थात जब वे श्री राम जी को संबोधन करके कहते हैं तब मध्यम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो उसका उत्तर कुछ इस तरह है। यहां आदि से अंत तक वाल्मीकि जी की गूढ़ोक्ति है, गूढ़ उक्ति है। वे बातें कर रहे हैं दाशरथी रामचंद्र जी से। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्थान पूछा है तो उसके उत्तर में स्थान बताया जाता है कि जिनके हाथ परमात्मा राम की पूजा करते हैं उनके हृदय में आप दाशरथी राम जाकर रहिए। तो व्यंग से यह प्रार्थना की कि उनका मनोरथ पूर्ण कीजिए। क्यों? क्योंकि वे राम पद पूजा इसलिए करते हैं कि राम उनके मन में आकर बसे। यदि वे राम आकर नहीं बसते तो आप दशरथ के पुत्र ही जाकर बसिए, दाशरथी राम रूप बसिए। यह विनोद इसी सिलसिले में है कि जहन हो तह देहु कही तुम ही दिखाओ उठाओ। और याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी संवाद भी साथ ही साथ चल रहा है। भरद्वाज जी जो वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, याज्ञवल्क्य जी से पूछ चुके हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, अब प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछे तो यहां
याज्ञवल्क जी वाल्मीकि जी के मुख से अर्थात जिज्ञासु के गुरु मुख से दाशरथी राम और परमात्मा राम की एकता युक्ति से प्रतिपादित करते हैं। और यह सारा प्रकरण भरद्वाज जी की जिज्ञासा का बहुत ही अनुपम उत्तर है। और आगे कहते हैं कि चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। भाई राम तीर्थ जैसे अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, पंचवटी आदि। अब विनय में कहा है कि चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे, राम सिय आश्रमन चलत त्यों भय न श्रमित अभागे। और चल जाही से पैरों से चलकर जाना, किसी सवारी पर नहीं कि सवारी पर चढ़े हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सट से जाए उतर गए। तीर्थ यात्रा इंद्रियों को सफल बनाने के लिए होती है। भाई तीर्थ यात्रा हम क्यों करते हैं? हम अपनी इंद्रियों को सफल बनाने के लिए करते हैं। भाई जब चरण चलकर तीर्थ में न जाएंगे और तीर्थ में भी जाकर सवारी पर जाकर दर्शन करेंगे, तब तो वह सैर सपाटा हो गया, पिकनिक हो गई, उससे चरण सफल नहीं होंगे। जिन भक्तों के चरणों को भगवान के तीर्थ में जाने की ऐसी बान पड़ जाती है कि जाना कहीं और भी हो तो भी भक्त को उसके चरण बरबस घसीट कर श्री रघुनाथ जी के तीर्थ यानी वो मंदिर में पहुंचा देते हैं। तो इस चतुर्थ स्थान में जो महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से बताए चतुर्थ निकेत भवन स्थल, तो इस चतुर्थ स्थान में नासिका, त्वचा, मुख, सिर, हाथ और पैरों की सार्थकता को बताई कि ते सिर कट तुम्बरि समसूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जो सर कभी मुकुंद के आगे नहीं झुक सके, वह पट्टे और मुकुट से सुशोभित हो तो भी भार रूप है। और जो हाथ कभी हरि की सेवा नहीं करते, वे सुवर्ण कंकण विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथों के समान है। और वह पैर वृक्ष के समान है जो कभी भगवान के क्षेत्र में यानी तीर्थ स्थान आदि में नहीं जाते। जो मनुष्य भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध नहीं जानता, वह श्वास लेता हुआ भी शव के समान है। इस तरह यहां तक बताया कि जो शरीर के अंगों को आपकी सेवा में लगाकर सफल कर लेते हैं, उनके हृदय में श्री राम जी निवास करते हैं। अयोध्या कांड के अभी उत्तरार्ध में चौथे प्रकार के भक्त श्री भरत जी, और उनमें क्रम से पांचों के उदाहरण कुछ इस तरह कि तेहि पुर बसहि भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, जात पया देखात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज, करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, कतहु निबज्जन कतहु प्रणामा। ये भी दोनों चीजें। और नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाति। और महाभाग श्री अम्बरीश जी महाराज की भक्ति से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अम्बरीश जी ने अपने मन को श्री कृष्ण पद कमल में, वाणी को वैकुंठ भगवान के गुणानुवाद में, दोनों हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने में, कानों को अच्युत भगवान के साथ क्रीड़ा करने वाली कथाओं के सुनने में, और दोनों नेत्रों को मुकुंद भगवान के मंदिरों में भगवान के दर्शनों में, और त्वक इंद्रियों को भगवत दासों के शरीर चरण आदि के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्री तुलसी की सुगंध में, रसना को प्रभु
को अर्पण किए हुए नैवेद्य प्रसाद में, चरणों को भगवान के तीर्थ स्थान में पैदल यात्रा करने में, और सिर को भगवान के चरणों की वंदना में लगाते हैं। भगवान की दास्यता की कामना रहती है, सांसारिक विषयों की कामना नहीं होती। जैसे भगवान के भक्तों की प्रीति संसार के विषयों में नहीं होती, इसी तरह वे अपने को भगवत संबंधित कार्यों में लगाए रहते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी 5वां स्थान बताते हैं कि मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सब करि मांगहि एक फलू, राम चरण रति हो, तिन्ह मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन दो। भाई जो नित्य आपका मंत्र राज जपते हैं कि मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, अपूज ही तुम ही सहित परिवारा, परिवार सहित आपका पूजन करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, अनेक प्रकार और विधि से तर्पण और होम करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के बहुत सारा दान देते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, अपने हृदय में गुरु को आप से अधिक जी से जानकर सर्वभाव से आदर पूर्वक गुरु की सेवा कर देते हैं, करते रहते हैं या करते हैं। और सब कर मांग ही एक फलू, राम चरण रति हो, तिन्ह के मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन दो। भाई यह सब करके जो इन सब का एकमात्र फल ही यही मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा अनुराग हो, तो उनके हृदय रूपी तिन्ह के मन मंदिर बसहु, उनके हृदय रूपी मंदिर में बसे कौन? श्री रघुनंदन दो, रघुकुल को आनंद देने वाले आप और सीता जी दोनों निवास कीजिए। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी 5वां स्थल बताते हैं कि मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। कि मंत्र राजु नित, भाई श्री राम खड़गक्षर तारक मंत्र को मंत्रराज कहते हैं। नित अर्थात नियम से, कभी कोई अंतर ना पड़े, कोई दिन नागा ना हो। मंत्र जाप नवधा भक्ति में से भी एक भक्ति है। मानस में महामंत्र, मंत्रराज और मंत्र, ये 3 शब्द जप के साथ आए हैं। श्री राम नाम को महामंत्र नाम वंदना के प्रारंभ में ही कहा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु। यह गोस्वामी जी का वाक्य है, मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा। और यहां कहा कि वाल्मीकि जी का वाक्य, जो कली में एक तुलसीदास रूप में अवतरित हुए और जो उल्टा नाम जप कर ब्रह्म समान हो गए। मंत्र जाप जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम, यह गृधराज जटायु जी के वचन है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यह श्री रघुनाथ जी का वाक्य है। तो राम मंत्रों की संख्या नहीं, भूत भावन शिव शंकर जी का वचन है कि 7 करोड़ महामंत्र हैं, पर वे सब चित्त विभ्रम कारक हैं। और राम एव परो मंत्रो, राम यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। खड़गक्षर राम तारक मंत्र श्री राम तापनी योग निषद में कहा गया है, इसलिए मंत्रराज से दोनों का अर्थ मिलता है। तो मानस में राम नाम ही मंत्रराज माना गया।
किंतु जिसकी जिस नाम या मंत्र में निष्ठा है उसके लिए वही मंत्र राज है। इसीलिए यहां मंत्र राज कहकर उसे स्पष्ट नहीं किया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा, छोड़ दिया कि जिसकी जिस नाम या मंत्र में निष्ठा है उसके लिए, उन सब के लिए वही उनका मंत्र राज्य है। और तुम्हारा कहकर बताए कि वह मंत्र भगवान का ही होना चाहिए, देवी देवता का नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का मंत्र जपने वाले भगवान के लोक को जाते हैं और देवी देवताओं का यजन करने वाले देवलोक यानी स्वर्ग ही पा सकते हैं, जहां से पुनः वापस लौटना पड़ सकता है, लौटना पड़ेगा। अब पूजन ही तुम ही सहित परिवारा, भाई परिवार से मंत्रराज का पूजन कर, नित कर ही राम पद पूजा कहा। उससे प्रतिमा पूजन का तात्पर्य, श्री राम जी का परिवार उनके परिकर हैं, उन्हें आवरण देवता भी कहते हैं। अवध का पूजन भी इसमें सम्मिलित है। श्री राम तापनी उपनिषद, रामार्चन चंद्रिका, आगत संहिता, सिद्धांत तत्व दीपिका, इन सब में श्री सीताराम जी का परिवार सहित पूजन कहा गया और उसका विधान भी दिया गया है। भाई परिवार के प्रति भी मनुष्य का कुछ कर्तव्य है और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है परिवार को भगवान की ओर प्रवृत्त करना। इसलिए गृहस्थ को गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उचित मार्ग और परिवार के प्रति उसका वास्तविक कर्तव्य बतलाते हुए यह पंचम भवन रूप साधन कहा गया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात न होनी चाहिए। दूसरों को तो उपदेश दे, स्वयं पालन ना करें। और पहली बात यह बताई कि स्वयं मंत्र राज निज जप ही, जब स्वयं जपेंगे तो संग का प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। यदि परिवार शुद्ध सात्विक भगवत सेवा परायण हो तो हमें अपने साधन में सहज प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा परिवार तपोवन से भी उत्तम है। इसलिए परिवार को पूजा सेवा में लगाया जाए। इस प्रकार परिवार के सभी कर्म भगवत सेवा स्वरूप हो जाएंगे, यानी परिवार में जो भी कार्य होंगे, जो भी कर्म होंगे, वो सब भगवत सेवा स्वरूप हो जाएंगे और घर जो बंधन का कारण है वह मोक्षदाता बन जाएगा। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम से पितृकर्म और देव कर्म, इन्हें करके ब्रह्म भोजन और दान की विधि सो कही। मंत्र राज का जप कहकर उसकी विधि कही। जप यज्ञ है, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। और यज्ञ करके तर्पण होम मार्जन ब्राह्मण भोजन दक्षिणा होनी चाहिए, करनी चाहिए। इसलिए उन्हें कहा, जो विधान है कि जप का दशांश आहुति, फिर उसका दशांश तर्पण करना चाहिए और फिर उसका दशांश यानी 10वां अंश विप्र भोजन। श्री रघुनंदन दो, भाई विभव की चाह है, इसी से शक्ति संयुक्त बसने को कहे, भक्ति से भक्ति मांग रहे हैं। अविप्र जेवाई देहि बहुदाना, भाई भगवान के 2 मुख हैं। भगवान के कितने मुख? 2 मुख। कौन कौन? अग्नि और ब्राह्मण। भगवान भागवत में कहते हैं कि जो संपूर्ण कर्मफल मुझे समर्पित करके और सदा संतुष्ट रहने वाले निष्काम ब्राह्मण हैं, वे जब घी से तर पकवानों का भोजन करते हैं तब उनके मुख में जाते हुए एक एक ग्रास से मैं जैसा तृप्त होता हूं, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख में यजमान की दी हुई आहुतियों के ग्रहण से तृप्त नहीं होता। ब्राह्मण भोजन से भगवान की तृप्ति विशेष रूप से होती है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अब बहुदाना की दक्षिणा में कृपणता नहीं करते। दक्षिणाहीन कर्म निष्फल होता है। और तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, भाई गुरु को अधिक मानने का कारण
वह यह है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप कहे गए हैं। पर गुरु में अधिकता यह है कि इनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंदियो लखाए। भाई गुरु दीक्षा होने पर मनुष्य का दूसरा जन्म समझा जाता है। असकल भाई से वही सन्मानी, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरोह पदम, शास्त्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। ये गुरु गीता। तीर्थानि दक्षिण पादे वेदास्तन मुखाश्रिता। अरण्य कांड के पूर्वार्ध में अत्रि आदि ऋषिगण 5वें प्रकार के भक्त हैं। ऋषियों में उपर्युक्त 5 लक्षण क्रम से कि निस दिन देव जपत हूं जेहि, अज्जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम, अभजे सशक्ति सानुजम सची प्रति प्रियानुजम। दिव्य वसन भूषण पहिराए, करी है विप्र होम मख सेवा। होम आदि तो ब्राह्मणों का नित्य कर्म है। और अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। अजोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भक्त भर लीन्हा। सब कर मांगहि, सब कर मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिन्ह के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। भाई कर्मों का देव पितृ पूजन आदि का त्याग नहीं है। उन सब शास्त्र विहित कर्मों को वे करते हैं और सावधानी से, उत्साह से, श्रद्धा से करते हैं, किंतु उन्हें कर्मों का कोई पुण्य नहीं चाहिए। उनका दूसरा कुछ फल न चाहिए। उनकी सर्वत्र एक ही चाह है। वह क्या? वह एक ही मांग है कि राम चरण रति हो। यही पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया और सिखाया है। सबकी वंदना करके बसहु राम सिय मानस मोरे, तुलसी राम भक्ति भर मांगई, देहु राम चरण रति। और यही अवधवासियों का भी मत है कि करिमज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुल अंचल जोरी। अस्सी रघुनंदन दो ही क्यों कहा? तिनके मन मंदिर बसों, श्री रघुनंदन दो। श्री रघुनंदन दो ही क्यों कहे? लक्ष्मण जी को क्यों छोड़ दिए? उसके लिए यह है कि लक्ष्मण जी तो जीवों के परमाचार्य हैं, वे ही गुरु तत्व हैं। जितने भी गुरु हैं वे उन्हीं के अंश हैं। इसलिए गुरु तत्व के रूप में यहां इस आराधक द्वारा वे तो पहले ही ईष्ट से भी अधिक माने जा रहे हैं और सब प्रकार सम्मान पूर्वक सेवित हो रहे हैं। रह गए श्री रघुनंदन, तो इन परात्पर रूप दंपति को महर्षि आराधक के हृदय में निवास करने को कहते हैं। तो भक्तजन, हम लोग 5 स्थल महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा बताए गए प्रभु श्री राम जी का प्रसंग पर श्रवण अमृत रसपान किया। अब आगे 6वें 7वें से लेकर 14वें स्थान तक का जो प्रसंग है, कौन कौन से वो स्थल हैं, कौन कौन से निकेत हैं, किनके हृदय उर हृदय हैं, जो उर निकेत की बात करते हैं, हृदय रूपी स्थल हैं, निवास हैं, भवन हैं, वो कौन है? इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।